नमस्कार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रदीप श्रीवास्तव। एक बार फिर हम आपको कर्नाटक चुनाव की तरफ ले चलेंगे। चुनाव में जो घोषणा पत्र की मैनिफेस्टो जारी करने की औपचारिकता है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी कर दी है। औपचारिकता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कई चुनाव से आप देख रहे होंगे कि चुनाव घोषणा पत्र जो जारी होते हैं, जो उसमें वायदे किए जाते हैं, वो चुनाव हो जाने के बाद जब सरकार बनती है तो वो उस पर अमलीकरण इम्प्लीमेंटेशन करना भूल जाती है। और फिर कहती है जो हम वादे किए थे उसके लिए हमें 5 साल और चाहिए, समय कम है, इस तरह के बहाने और कई तरह के। इसलिए मैं अभी से मानता हूँ कि एक वायदा होता है, ये जो वायदा होता है वो एक तरह से औपचारिकता होता है, क्योंकि चुनाव की परंपराओं में ये सब शुरू से है कि एक मैनिफेस्टो जारी करना चाहिए और पार्टी की लाइन होती है। लेकिन पार्टी की लाइन वायदे या सिद्धांत और विचारधारा पर नहीं बनती है। इस बारे में हम आगे अभी बताएंगे किस चीज़ पे बनती है। कल बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया था, आज कांग्रेस ने बंगलुरु में घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस घोषणा पत्र जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया। दोनों स्थानीय बड़े नेता उनके साथ थे उस समय, सिद्धारमैया साहब और DK शिव कुमार भी थे उनके साथ। कल जो बीजेपी ने रिलीज़ किया था वो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किया था रिलीज़। उसमें भी स्थानीय नेता वहाँ के जो थे येदियुरप्पा और बम्बई साहब उनके साथ थे। ये दोनों मैनिफेस्टो आप देखेंगे, दोनों मैनिफेस्टो में जम के रेवड़ियाँ बांटी गई है और मुफ्त रेवड़ियाँ बांटने का सिलसिला जो है, इत्तेफाक की बात है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद प्रधानमंत्री ने उसके पहले ही शायद कहा था कि कांग्रेस रेवड़ियाँ बांटती है। लेकिन अगर आप बीजेपी का कल का घोषणा पत्र देखें और इवन आज कांग्रेस का देखें तो रेवड़ियाँ बांटने में कोई वो नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अब घोषणा पत्र जो है विचारधारा, या पहले देखिए, पहले जो वादे होते थे वो होते थे सबके लिए होते थे, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए नारे दिए जाते थे, योजनाएं बताई जाती थी कि इस योजना उनको उन्नति करने के लिए वादे किए जाते थे। मुफ्त बांटने के वादे नहीं होते थे। लेकिन अब कुछ साल से जो है ये परंपरा मुझे लगता है कि आपने शुरू की थी। मुफ्त बिजली, मुफ्त ये, इतने लोगों का मुफ्त ये बीजेपी ने स्टार्ट कर दी। उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन, पंजाब का 2019 का इलेक्शन देख ली। 2019 के इलेक्शन में तो पॉलिटिकल पंडित और पॉलिटिकल विशेषज्ञ मानते हैं कि 19 के इलेक्शन में बीजेपी और मोदी जी की जीत का एक बहुत बड़ा कारण था 82 करोड़ लोगों को, ये डाटा सरकार का है, उसके पीछे वो कारण था जो किसानों को 2000 की किस्त बांटी जाती थी। ये मुफ्तखोरी को कांग्रेस ने भी अपना लिया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो आप देखेंगे तो उसमें 5 जो मुख्य वादे हैं, जिसको खड़गे जी ने 5 कमिटमेंट बताया, वो कमिटमेंट जो है पहले ही अनाउंस कर दिया था राहुल गांधी ने अपने चुनाव रैली में। गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, युवा निधि, अन्न भाग्य योजना, नारी शक्ति, इस सब में मुफ्त की बात है। गृह लक्ष्मी में गृह की जो लक्ष्मी है उसको 2000 देने की बात है। गृह ज्योति में जो है 200 यूनिट मुफ्त देने की बात है। नारी शक्ति में मुफ्त का बस जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसमें यात्रा करने की बात है कि महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। युवा निधि में बेरोजगार युवकों को 2 साल तक पैसा देने की बात है। स्नातक, गैर स्नातक, इस तरह डिवीजन है। ये जो परंपरा शुरू हो गई, ये बहुत गलत परंपरा। ये पब्लिकी की मनी आप बांट रहे हैं, उसके लिए अनाउंस करना है। शायद विश्वास पॉलिटिकल पार्टियों पर इतना कम हो गया है कि अगर आप योजनाओं की बात करते हैं या किसी चीज़ की बात करते हैं, खेती की, किसान की, महिलाओं की, गरीबों की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो इसलिए नहीं विश्वास होता है क्योंकि उसमें इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है, इतनी चीज़ें हो चुकी हैं कि जनता को विश्वास नहीं हो गया। तो अब ये नई परंपरा बीजेपी ने जो कल जारी किया था उसमें भी साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देना, वृद्ध को 1 साल में मुफ्त चेकअप कराना, इस
तरह के 50 हैं, उनको गिनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज जो है वो मजेदार है, आधा किलो मुफ्त दूध देने की बात की गई और पर्टिकुलर बताया है बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कि नंदिनी का दूध दिया जाएगा। ऐसे अमित शाह और इन लोग अमूल्य को यहाँ थोप रहे थे, उससे बवाल हुआ, कांग्रेस ने इसे इशू बनाया। इसलिए दूध कहीं से भी लाया जाए, आधा किलो दूध देने की, लेकिन नंदिनी को जान एम्फसाइज किया। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा, उसने नंदिनी का नाम नहीं लिया, उसने ये लिखा कि दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं को भैंस और गाय देने की बात मैनिफेस्टो में की गई है कि भैंस और गाय दी जाएगी। ये तो हुआ वादों की बात, लेकिन घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है जो इन पार्टियों का मुख्य मुद्दा रहा है, स्पेशली बीजेपी का, जो उस मुद्दे से अभी तक फायदा पाती रही है। तो उसको लग रहा है कि अगर हो सकता है अंत मौके पर कुछ और खेल किया जाए तो वो है सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण का। इसमें अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा है कि वो समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण को जो है लागू करेगी, अगर सरकार में आ गई तो लागू करेगी, क्योंकि ये दोनों जो है हिंदुत्व का मुद्दा माना जाता है। समान नागरिक संहिता तो जनसंघ के समय से जनसंघ का और संघ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे रह रह के जो है हिंदुत्व के नाम पे उछालती रहती है बीजेपी। तो कुल मिला के मैनिफेस्टो में लोक कल्याणकारी योजना, मुफ्त रेवड़ियाँ बांटने के साथ साथ पुराने मुद्दों को नहीं भूली। उसी तरह कांग्रेस ने भी जो है अपना सेकुलरिज्म का जो मुद्दा है, जो अब उसे भोथरा लगने लगा था कुछ चुनाव से, लेकिन इसमें भी उन्होंने टच दे दिया है। कहा कि पीएफआई के साथ वो जब सरकार में आएंगे तो पीएफआई के साथ जो है बजरंग दल को भी बैन करेंगे। बजरंग दल को आप समझिए संघ का एक विंग है, एक संघ का युवा फ्रंट है, जो हिंदुत्व अयोध्या मंदिर आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन से लेकर काफ़ी सक्रिय रहा है और काफ़ी बवाल मचाता रहा है। कांग्रेस ने जो है इसी तरह सेकुलरिज्म के मुद्दे को जीवित रखने के लिए कि वो पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल को भी बैन करेगी। मतलब उसने पीएफआई और बजरंग दल दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया है। इसे लेके बवाल होगा मुझे लगता है। लेकिन आपको यहाँ ये भी याद दिला दें कि अपने पूरे प्रचार में अमित शाह, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अभी भी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते रहे हैं और ये धमकाते रहे हैं कि कांग्रेस आई तो पीएफआई पर लगा बैन फिर से वापस ले लिया जाएगा, मुस्लिम आरक्षण जो खत्म किए हैं वो वापस ले लिया जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस ने ये खेल खेला कि अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया कि नहीं साहब, पीएफआई पर बैन तो रहेगा लेकिन हम बजरंग दल पर भी बैन लगाएंगे, क्योंकि हम उसको भी उसी तरह उग्रवादी संस्था मानते हैं। अंत में एक चीज़ और है जिसका कैसे इंटरप्रिटेशन किया गया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का जो हेडिंग दिया है वो प्रजाध्वनि दी है। दक्षिण भारत में हो सकता है जनता को प्रजा कहा जाता हो, लेकिन उत्तर भारत में प्रजा का और जनता का एकदम साफ नहीं होता, राजा का प्रजा होता है। जो हमारा संविधान है, जो लोकतंत्र है, उसमें जनता ही राजा होती है। जो एमपी होते हैं, एमएलए एमपी, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता के प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। संविधान में साफ लिखा है कि हमारे यहाँ जो शासन है वो बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल है। इसलिए प्रजा शब्द को भी जो है कांग्रेसी उठा रहे हैं कि आज भी इनका ये अपने को राजा मानती है बीजेपी, प्रधानमंत्री अपने को राजा मानते हैं और वो जनता के लिए प्रजा का शब्द इस्तेमाल करते हैं। और इनके भाषणों में जो पिछले भी था उससे भी लोग लिंक कर रहे हैं, जो अमित शाह और राजनाथ की, अगर आपने बीजेपी को नहीं जिताया तो प्रधानमंत्री खफा हो जाएंगे, और खफा हो जाएंगे तो फिर आप का कुछ होगा नहीं। कर्नाटक में प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में, और बीजेपी हमेशा करे कि अगर हमें वोट देंगे, हमें डबल इंजन की सरकार से हम कर्नाटक को नंबर 1 बनाएंगे देश के राज्यों में। ये क्या बात हुई? आप जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश में कहते हैं नंबर 1 बनाएंगे। मतलब राज्यों में प्रतियोगिता आप कर रहे हैं, नंबर 1 बनाए। नंबर 1 कुछ नहीं होता है। आप ये कहिए हम विकास करेंगे, संपन्न करेंगे, हम यहाँ पे जो यहाँ का जीडीपी बढ़ाएंगे, यहाँ की ये चीज़ उन्नत करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे,
बेरोजगारी दूर यहाँ करेंगे, संपन्न बनाएंगे। नंबर 1 मतलब आप राज्यों में अपने एक फेडरल स्ट्रक्चर का देश है, फेडरलिज्म हमारे यहाँ है। और इसके पहले आप क्या कहते थे? इसके पहले तो हर जगह गुजरात नंबर 1 था, गुजरात मॉडल चला करता था। हालांकि 2-4 साल से अब नहीं, 2-3 साल से नहीं बोल रहे हैं लोग, बीजेपी के लोग गुजरात मॉडल। जाके गुजरात मॉडल खोज रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसी तरह सड़कें वहाँ टूटी मिल रही हैं, उसी तरह से बेरोजगारी वहाँ मिल रही है। यहाँ तक कि पटेल भी तबाह हो चुके हैं वहाँ के, इंडस्ट्री नोटबंदी के बाद वहाँ भी तबाह हो चुकी है। आप प्रतिनिधि है जनता के, गंभीर है, आप जो भी मैनिफेस्टो लाएं उसमें मुफ्तखोरी मत सिखाएं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता दल एस हो, चाहे कोई पार्टी हो, आम पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। ये ट्रेंड जो है ये बहुत गलत बन गया और जनता भी ऐसे ही लोगों को वोट दे रही। दिक्कत तो ये है, आपके अपने लड़के की पढ़ाई नहीं चाहिए, आपको अपने लड़के की नौकरी नहीं चाहिए, आपको मुफ्त में राशन मिल जा रहा है, 10 किलो राशन पे फोटो सटा हुआ राशन मिल जा रहा है, तेल मिल जा रहा है, घी मिल जा रहा है, आपका पेट भर जा रहा है, आप उसी में सूखे कि मुफ्त बिना काम किए मिल रहा है। आज के दिन इतना ही, कल फिर हम कर्नाटक चुनाव पे आएंगे। नमस्कार।